Hello everyone! Welcome to the Layman Way, where we strive to bring the explanation of the key concepts in a very fun and engaging way. Concepts from the field of UPSC, PSC, CAT, you name it, we have it. And guys, we are trying to create a big impact by providing free quality education so that everyone can get access to this education and you can be a part of this revolutionary journey by doing just few things, liking and sharing the video and subscribing to the channel. And also, do not forget to recommend the video to your friends. Alright guys, if you want to view the full playlist, you can always go on the I button in the top right corner and view our full course. And if you are watching this video, do not forget to leave a comment down below and share your progress with others so that we can motivate one another, and let's get started. So guys, welcome to the course. तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के कोर्स में। तो आज हम डिस्कस करेंगे बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, है ना, और टेक्निक्स देखेंगे कि बायोडाइवर्सिटी को हम कंजर्व कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो भाई अगर बायोडाइवर्सिटी को हम डिस्ट्रॉय करेंगे तो क्या होगा, मतलब इफ़ेक्ट्स क्या होंगे कि भाई प्लांट का प्रोडक्शन है वो डिक्रीज़ होगा, है ना। इन्वायरमेंटल जो हैज़ार्ड्स होते हैं उनको रेजिस्ट करने की कैपेबिलिटी हमारी ख़राब हो जाएगी या बिल्कुल नेग्लिजिबल हो जाएगी, है ना। इकोसिस्टम प्रोसेसेस ख़राब हो जाएंगे और बाकी सब पेस्ट ज़्यादा आने लगेंगे, मतलब क्रॉप्स में पेस्ट ज़्यादा आने लगेंगे, है ना। साइक्लोन्स वगैरह ज़्यादा आने लगेंगे। तो मतलब पूरा अगर हम बायोडाइवर्सिटी ख़राब करते हैं तो सब चीज़ पे इफेक्ट आता है, सिर्फ एक चीज़ पे नहीं इफेक्ट आता है ना। तो अब हम क्वेश्चन ये है कि हम इसको कंजर्व कैसे करें। तो उसके लिए कुछ कुछ स्टेटमेंट्स हैं। कौन कौन सी? नैरो यूटिलिटी स्टेटमेंट, ब्रॉड यूटिलिटेरियन स्टेटमेंट और एथिकल आर्ग्यूमेंट। ये सब मेंस में है, ये सब उसमें नहीं पूछेगा आपसे। प्रीलिम्स में इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बट हाँ ये ऐसा कुछ बायोडाइवर्सिटी पे क्वेश्चन आ जाए तो आप इस टाइप से मेंस में आंसर लिख सकते हो, है ना। तो नैरो यूटिलिटी रिक्वायरमेंट क्या है? यूटिलिटी रिक्वायरमेंट क्या है? यूटिलिटी किसी चीज़ की हो, यूटिलिटी मतलब यूज़ हो, है ना। तो हम इकोसिस्टम से जो सर्विसेज लेते हैं, जैसे वुड आता है ना, वुड आता है ट्रीज से, तो ये हमारी यूटिलिटी है ना। इससे हम आग लगाते हैं और फ्यूल बनाते हैं, ठीक है। तो ये यूटिलिटी है। तो ऐसे फूड्स भी हम फूड जो क्रॉप्स हैं हमारी, फूड क्रॉप्स वगैरह, वो भी हम वहीं नेचर से ही लेते हैं ना। तो हम ऐसे काउंटलेस इकोनॉमिक बेनिफिट्स लेते हैं जिनका हम अकाउंटिंग नहीं कर सकते। हमें फ्रेश एयर मिलती है ना। आजकल आप देख रहे होगे कोविड चल रहा है तो ऑक्सीजन की कितनी कमी है ना। तो हमको फ्रेश एयर मिलती है, उसका हम अकाउंट कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो ये सब जो चीज़ें हैं, जैसे सीरियल्स, पल्सेस, फ्रूट्स हो गए, फायरवुड हो गई, कंस्ट्रक्शन मटेरियल हो गया, है ना, लुब्रिकेंट्स हो गए, डाइज हो गई, ये सब जो चीज़ें मिलती हैं, है ना, ये सब हमको डायरेक्ट इकोनॉमिक बेनिफिट देती हैं। तो ये है यूटिलिटी रिक्वायरमेंट कि भाई इतनी यूटिलिटी हम डिराइव करते हैं बायोडाइवर्सिटी से, तो हमको उसको कंजर्व करने के लिए भी स्टेप्स लेना चाहिए, है ना। कितनी सारी ड्रग्स वगैरह जो हैं वो पेड़ों से आती हैं, है ना, नीम वगैरह से। तो बेसिकली बहुत ज़्यादा हम सर्विसेज लेते हैं अपने इकोसिस्टम से, तो हमको उनको कंजर्व करना चाहिए। तो ये है यूटिलिटी रिक्वायरमेंट की यूटिलिटी ही हमारी इतनी है, अगर हम कंजर्व नहीं करेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा ना यार, ये सब खत्म हो जाएगा, तो कहाँ से आप लोगे ये सब चीज़ें? नहीं लोगे। तो जितना आपका आप जितना एक्सप्लॉइट कर रहे हो उसको, उतना आप रेप्लेनिश भी करो उसको। समझ में आ रहा है? फिर दूसरा आता है ब्रॉड यूटिलिटी। ये तो है नैरो यूटिलिटी, दूसरा है ब्रॉड यूटिलिटी। ब्रॉड यूटिलिटी क्या है कि बायोडाइवर्सिटी प्लेज अ मेजर रोल इन मैनी इकोसिस्टम सर्विसेज दैट नेचर प्रोवाइड्स। जैसे अमेजॉन फॉरेस्ट इज एस्टिमेटेड टू प्रोवाइड थ्रू फोटोसिंथेसिस 20% ऑफ द टोटल ऑक्सीजन इन द अर्थ एटमॉस्फेयर। तो आपको पता है कि भाई जो प्लांट जब फोटोसिंथेसिस करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, है ना। तो अमेजॉन रेन फॉरेस्ट जो है, जो सबसे लार्जेस्ट रेन फॉरेस्ट है वर्ल्ड का, वो बेसिकली अर्थ के एटमॉस्फेयर में 20% ऑफ द ऑक्सीजन देता है। तो आप सोचो अगर हम इसको डिस्ट्रॉय कर देंगे तो क्या होगा, है ना। कोविड वाली सिचुएशन नॉर्मल में ही हो जाएगी, लोग ऑक्सीजन सिलेंडर पहन के ही चलेंगे, मतलब ऑक्सीजन मास्क पहन के ही चलेंगे, है ना। तो मतलब ये सब जो चीज़ें हैं इसको तो हम अकाउंट करते ही नहीं ना। हमको लगता है ऑक्सीजन तो फ्री में मिल रही है, ठीक है, बट जब बात आती है लाइफ एंड डेथ की, तो हमको समझ में आता है कि यार यूटिलिटी बहुत है, हमको कंजर्व करना चाहिए, राइट। देयर आर ऑल्सो इंटेंजिबल बेनिफिट्स। बहुत इंटेंजिबल बेनिफिट्स हैं, जैसे हमको अच्छा लगता है जब हम ऐसे बाहर घूमते हैं, चिड़िया चहचहा रही होती हैं, है ना, चिड़िया चहचहा रही होती हैं, और ऐसे नॉर्मल पेड़ों में ऐसे फल लगे रहते हैं, तो हमको अच्छा लगता है देखने में, है ना, मतलब थोड़ा इन्वायरमेंट अच्छा लगता है। तो ये सब चला जाएगा अगर हम नहीं बचाएंगे इसको, राइट। उसके बाद एथिकल आर्गूमेंट क्या है? एथिकल आर्गूमेंट ये है कि भाई हर स्पीशीज़ को रहने का राइट है। यू कांट जस्ट डिस्ट्रॉय देयर हैबिटेट, है ना। आप उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। एवरीबडी हैज़ अ राइट टू लिव, है ना। ये भी हाँ बोल रही है इस पर। एनीवेज, एवरी स्पीशीज हैज़ एन इंट्रिंसिक वैल्यू, जस्ट अ मिनट, इवन इफ मे नॉट बी ऑफ अ करेंट और इकोनॉमिक वैल्यू। अगर हमारे इकोनॉमिक वैल्यू की नहीं भी है तो भी सबके सबकी हर स्पीशीज़ की एक वैल्यू है ना। आप उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, राइट।
अब बात ये आती है कि ठीक है, हमने आर्ग्यूमेंट्स तो देख ली कि भाई हम कंजर्व कैसे करें, बट हम मतलब हम कंजर्व क्यों करें, बट अब हम कैसे करें ये भी देख लेते हैं। तो दो टाइप की चीज़ें होती है, एक होती है इन सीटू। इन सीटू मतलब जहाँ आपको कंजर्व करना है वहीं पे आप उसका कंजर्वेशन प्रोग्राम करो, है ना। इन सीटू मतलब इन सिचुएशन। एक्स सीटू मतलब वहाँ से बाहर करो, मतलब जहाँ उसका हैबिटेट है उससे कहीं बाहर ले जाके करो उसका कंजर्वेशन, ताकि नॉर्मल हैबिटेट में उसके ऊपर थ्रेट ना आए, ठीक है। तो इन सीटू कंजर्वेशन क्या होता है, व्हेन वी कंजर्व एंड प्रोटेक्ट द होल इकोसिस्टम, इट्स बायोडाइवर्सिटी एट ऑल लेवल्स इज प्रोटेक्टेड, वी सेव द एंटायर फॉरेस्ट टू सेव द टाइगर, ऑन साइट प्रोसेस, है ना। ये एक ऑन साइट प्रोसेस होता है, मतलब अगर हमको टाइगर को बचाना है तो पूरे फॉरेस्ट को आप बचाओ, है ना। दिस इज कॉल्ड इन सीटू प्रोसेस, मतलब ऑन साइट प्रोसेस। एक्स सीटू में क्या होता है, एक्स सीटू में होता है आप कहीं ले जाके करते हो, जैसे मान लो मेरे को टाइगर को बचाना है ना, तो मैं पूरे फॉरेस्ट को नहीं बचाऊंगा, मैं क्या करूँगा, वहाँ से टाइगर को निकालूंगा, किसी जू में डाल दूंगा, जू में डाल दूंगा तो वहाँ पे वो बचा रहेगा, है ना। दिस इज कॉल्ड एक्स सीटू कंजर्वेशन, ठीक है। एंडेमिक स्पीशीज़ क्या होता है, एंडेमिक स्पीशीज़ वो होते हैं जो एक पर्टिकुलर एरिया में इनहैबिट करते हैं और सिर्फ वहीं मिलते हैं, है ना। उनको हम बोलते हैं एंडेमिक। एंडेमिक मतलब कि जैसे पेंडेमिक होता है ना, पेंडेमिक क्या होता है, पेंडेमिक जो आया कोविड-19 वाला, पेंडेमिक क्या है, ग्लोबली हर जगह है ये, इसीलिए इसको पेंडेमिक बोलते हैं। एंडेमिक मतलब किसी एक पर्टिकुलर जगह है ना। जब कोरोना वायरस से चाइना में था तो उसको एंडेमिक बोला गया, है ना। एंडेमिक मीन्स कि वो एक पर्टिकुलर जगह पे है, इट इज़ नॉट पेंडेमिक येट। तो एंडेमिक स्पीशीज़ क्या होता है, स्पीशीज़ दैट कन्फाइंड टू दैट रीजन ओनली, जहाँ पे वो लोग मिलते हैं बस वहीं पे मिलते हैं और कहीं नहीं मिलते, है ना। उसके बाद एक कंसेप्ट आता है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स का। तो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स क्या होते हैं, एज हॉटस्पॉट क्या होता है, हॉटस्पॉट जैसे हॉट सीट होती है ना, केबीसी में जैसे हॉट सीट होती है वैसे हॉटस्पॉट भी होते हैं, है ना, बायोडाइवर्सिटी में। तो बेसिकली बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट ऐसे रीजन्स होते हैं जहाँ पे स्पीशीज़ रिचनेस जो होती है, नंबर ऑफ स्पीशीज़, ठीक है, वो बहुत हाई होती है। और एंडेमिज्म जो हमने ये बात किया ना, एंडेमिक, एंडेमिक मतलब किसी एक पर्टिकुलर रीजन में ही मिलते हैं बस और कहीं नहीं मिलते हैं, वो बहुत ज़्यादा होती है। मतलब कि एक तो एक ऐसा रीजन जहाँ पे स्पीशीज़ डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, स्पीशीज़ रिचनेस बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे स्पीशीज़ मिल रहे हैं, और ये जो स्पीशीज़ मिल रहे हैं वो सिर्फ यहीं मिलते हैं और कहीं नहीं मिलते हैं, इसीलिए उसको एंडेमिक बोला गया। मतलब बहुत ही हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म होना चाहिए, है ना, और बहुत ही ज़्यादा नंबर ऑफ स्पीशीज़ मिले, तो उसको हम बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। और ऐसे 34 हॉटस्पॉट्स हैं वर्ल्ड में, और इंडिया में कितने हैं, 3, वेस्टर्न घाट्स एंड श्रीलंका, इंडो बर्मा एंड हिमालयाज, ठीक है। तो समझ में आ गया, वेस्टर्न घाट्स एंड श्रीलंका, इंडो बर्मा, और फाइनली कौन सा, हिमालयाज। तो ये 3 हमारे हैं जो हॉटस्पॉट हैं इंडिया में, ठीक है। उसके बाद कंडीशंस देख लेते हैं कि हम किसी भी पर्टिकुलर रीजन को हॉटस्पॉट क्यों बोलते हैं। जैसे हमने ये डिफाइन किया ना कि हाई स्पीशीज रिचनेस होना चाहिए, तो कुछ क्वांटिटेटिव डेटा होना चाहिए ना, कि 1500 प्लांट्स होने चाहिए, इस टाइप से कोई डेटा होना चाहिए, तभी तो हम बोलेंगे कि रिच है, ठीक है। तो बेसिकली कैसे हम डिफाइन करते हैं, तो इट मस्ट कंटेन एटलीस्ट 1500 स्पीशीज़ ऑफ वैस्कुलर प्लांट्स, ठीक है। एटलीस्ट 1500 वहाँ पे वैस्कुलर प्लांट्स होने चाहिए उस रीजन में, या फिर इट्स जितने भी हों वो 0.5% ऑफ द वर्ल्ड टोटल से ज़्यादा हों, जितने भी वर्ल्ड में प्रेजेंट है उसका 0.5% से ज़्यादा हो वो चीज़, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं, तब हम उस क्राइटेरिया को हम लेंगे किस में, जस्ट अ मिनट, तब हम उसको लेंगे किस में, बेसिकली इसमें बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में। एक तो हो गया ये कि नंबर ऑफ़ स्पीशीज़ कितना, हमने स्पीशीज़ रिचनेस को एड्रेस करने के लिए ये बोल दिया कि नंबर ऑफ़ स्पीशीज़ इतने होने चाहिए। और दूसरा है हैबिटेट, ठीक है, कितने एक्चुअली में है वहाँ पे, एंडेमिज्म को भी तो एड्रेस करेंगे, तो एंडेमिज्म आता है इससे। तो दूसरा कंडीशन ये है कि एटलीस्ट 70% उसका जो ओरिजिनल हैबिटेट है ना, वो थ्रेटेंड हो। थ्रेटेंड हो मतलब कि 30% ही स्पीशीज़ वहाँ पे बस और लेस जो वेजिटेशन है वो बचा हो, ठीक है। 30% ही वेजिटेशन बचा हो ओरिजिनल का, 70% हो, एटलीस्ट 70% बेसिकली डिस्ट्रॉय हो गया हो, है ना, ग्रेटर दैन इक्वल टू 70% वहाँ पे जो वेजिटेशन है वो डिस्ट्रॉय हो गया हो, और एटलीस्ट 1500 स्पीशीज़ ऑफ वैस्कुलर प्लांट्स होने चाहिए वहाँ पे एज एंडेमिक, ठीक है। तो एंडेमिक के लिए क्या आ गया, एंडेमिक के लिए ये आ गया, ठीक है। तो ये हमने बेसिकली दो चीज़ों को एड्रेस किया है, ठीक है। तो ये दो कंडीशन है, आपको याद रखनी है। उसके बाद तीसरा मेथड है सेक्रेड ग्रूव्स का। सेक्रेड ग्रूव्स क्या होते हैं, सेक्रेड ग्रूव्स बेसिकली जैसे मान लो एक नेशनल पार्क है ना, ये मान लो बंदीपुर नेशनल पार्क है, ठीक है, और यहाँ पे नागर होल है। तो ये दोनों पास पास में है, तो इसके बीच में ना एक कॉरिडोर होता है। कॉरिडोर मतलब यहाँ पे इस कॉरिडोर में वहाँ पे जो लोकल कम्युनिटीज़ रह रही होती हैं, यहाँ पे जिनके घर होते हैं, वो इसको प्रोटेक्ट करते हैं, इस कॉरिडोर को, ठीक है। वो इस कॉरिडोर को प्रोटेक्ट करते हैं, तो इसको बोलते हैं हम सेक्रेड ग्रूव। सेक्रेड ग्रूव मतलब ये एक माइग्रेशन कॉरिडोर टाइप का है, एक रीजन को दूसरे रीजन से कनेक्ट कर रहा है, और यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए लोकल इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व होते हैं, तो इसको हम बोलते हैं सेक्रेड ग्रूव्स। तो दीज आर बेसिकली ट्रैक्ट्स और फॉरेस्ट। तो नेशनल पार्क से नेशनल पार्क जाओगे आप तो बीच में फॉरेस्ट ही बढ़ेगा, है ना।
ट्रैक्ट्स ऑफ फॉरेस्ट सेट असाइड एंड ऑल ट्रीज एंड वाइल्ड लाइफ विद इन दैट एरिया, है ना, दे आर वेनरेटेड मतलब उनको एज अ गॉड्स माना जाता है। समझ में आ रहा है? तो जैसे मान लो ये रीजन है सेक्रेड ग्रुव वाला, तो यहाँ पे जितने भी पेड़ वगैरह है ना, उनको ऐसे गॉड माना जाता है कि भाई इसमें कोई स्पिरिट वगैरह है, तो उसकी पूजा होती है। तो क्या होता है कि बेसिकली इसको प्रोटेक्शन मिलता है ना, इसको काटने को नहीं दिया जाता है, यहाँ पे कुछ करने को नहीं दिया जाता है, तो उसको वेनरेटेड करके मतलब ऐसे बोलते हैं कि स्पिरिट है यहाँ पे, है ना, तो उसको हमको प्रोटेक्ट करना है, तो उसको टोटल प्रोटेक्शन दिया जाता है। और ये कौन देते हैं? वहाँ के लोकल लोग। और इस टाइप के सेक्रेट ग्रुप्स हमको कहाँ मिलेंगे? तो मेघालय के जो रीजन्स हैं, खासी, जयंतिया, है ना, अरावली हिल्स राजस्थान में वहाँ मिलेंगे, वेस्टर्न घाट्स ऑफ कर्नाटका में मिल जाएंगे, ठीक है, और वेस्टर्न घाट्स कर्नाटका में, महाराष्ट्र में। उसके बाद सरगुजा चंदा जो एमपी में एरियाज़ हैं, सरगुजा चंदा एमपी में है, बस्तर इज़ इन छत्तीसगढ़, ठीक है। तो इन वाले एरियाज़ में आपको सेक्रेट ग्रुप्स मिल जाएंगे। तो ऐसे इन्होंने ग्रुप्स डिफाइन किए हुए हैं जहाँ पे बेसिकली जो ट्रीज़ हैं, एनिमल्स हैं, वाइल्ड लाइफ में, उनको सेक्रेट माना जाता है, ठीक है, उसको सेक्रेट मान के उनको प्रोटेक्ट किया जाता है। समझ में आ रहा है? तो वो होते हैं सेक्रेट ग्रुप्स, है ना। फिर दूसरा आता है एक्स सीटू कंजर्वेशन। एक्स सीटू मतलब जब आप बाहर कंजर्व करते हो, उसकी ओरिजिनल हैबिटेट से बाहर कंजर्व करते हो, ठीक है, जैसे जू वगैरह हो गए, बोटानिकल गार्डन्स हो गए, है ना, उसके बाद नेशनल पार्क्स हो गए, ठीक है। इस टाइप से जब आप कंजर्व करते हो तो उसको हम बोलते हैं एक्स सीटू कंजर्वेशन। तो ये किन स्पीशीज़ के लिए होता है? जो बहुत ही ज़्यादा थ्रेटेंड है, ठीक है, जो बहुत ही ज़्यादा थ्रेटेंड एनिमल्स हैं उनके लिए ये बेसिकली यूज़ होता है, ठीक है। तो थ्रेटेंड एनिमल्स एंड प्लांट्स आर टेकन आउट ऑफ देयर नेचुरल हैबिटेट एंड प्लेस इन स्पेशल सेटिंग वेयर दे कैन बी प्रोटेक्टेड एंड गिवन स्पेशल केयर, है ना। तो ओरिजिनल हैबिटेट से निकाल के उनको किसी पर्टिकुलर जगह पे रखा जाता है ना, और उस पर्टिकुलर जगह पे रख के उनको बेसिकली क्या करते हैं, हम उनको प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये है अपना एक्स सीटू। उसके बाद इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं? जैसे जूलॉजिकल पार्क्स हो गया, बोटानिकल गार्डन्स हो गए, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क्स हो गए, है ना, इस टाइप के वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क्स हो गए, बोटानिकल गार्डन्स हो गए, जूज़ हो गए। तो यहाँ सब ये सब एक्स सीटू कंजर्वेशन है इसका, ठीक है। इसमें एक और मेथड आता है जिसमें हम क्या करते हैं, जो मान लो कोई बहुत स्पीशीज़ थ्रेटेंड है और इसका बस एक मेल और एक फीमेल ही बचा है, तो हम क्या करेंगे, इसका गेमेट ले लेंगे। गेमेट्स मतलब जो इनके डीएनए और मतलब बेसिकली इनके स्पर्म्स वगैरह होते हैं ना, वो ले लेते हैं, ताकि हम इसको आर्टिफिशियली फर्टिलाइज कर पाएँ और इनके स्पीशीज़ को बढ़ा पाएँ, ठीक है। गेमेट्स ऑफ थ्रेटेंड स्पीशीज़ कैन बी प्रिजर्व्ड इन वायबल एंड फर्टाइल कंडीशंस फॉर लॉन्ग पीरियड्स यूजिंग क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक्स, है ना। एग्स कैन बी फर्टिलाइज इन वाइट्रो एंड प्लांट्स कैन बी प्रोपोगेटेड यूजिंग टिश्यू कल्चर मेथड्स। अगर कोई प्लांट थ्रेटेंड है तो उसको टिश्यू कल्चर से हम कर सकते हैं, और अगर कोई एनिमल है तो उसको इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन से बेसिकली ये लोग लेबोरेटरी में नया इंडिविजुअल बना देते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से भी कंजर्वेशन होता है। And the last statement, biodiversity knows no political boundaries and its conservation is therefore a collective responsibility of all nations। ऐसा नहीं है कि भाई इंडिया में है तो इंडिया का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ग्लोबली देयर शुड बी अ मूवमेंट कि भाई हम कंजर्व करें, क्योंकि हम एक ही प्लानट पे रह रहे हैं ना। हम इंडिया में अगर बायोडाइवर्सिटी जाएगी तो उसका इम्पैक्ट पूरे वर्ल्ड में भी पड़ेगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया में पड़ेगा, है ना। तो अर्थ समिट, जो रियो अर्थ समिट हुई थी 1992 में, इसमें एक कन्वेंशन पास हुआ था जिसको हम बोलते हैं CBD, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। वहाँ पे ये प्लेज किया गया था कि भाई हम बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करेंगे और बेसिकली सस्टेनेबल इन्वायरमेंट हम बनाएंगे, है ना। तो ये बेसिकली अपना था एक्स सीटू कंजर्वेशन, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना रहने देते हैं, बाकी कंसेप्ट्स नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। और जाने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को रिकमेंड करें अपने दोस्तों को, और आप हमको अपने डाउट्स और क्वेरीज़ जो हैं वो queries@thelaymanway.com पे भेज सकते हैं, जहाँ पे हम आपका रिप्लाई इंस्टेंटली करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक पढ़ते रहिए, हार्ड वर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।